हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और स्ट्रिंग के बारे में। इनका सिंटैक्स कैसा होता है, इन्हें डिक्लेयर कैसे किया जाता है और भी बहुत कुछ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल के बारे में अगर जानेंगे तो पहली चीज़ जानने वाली ये है कि स्टोरेज लोकेशन विद अ नेम। तो एक तरह की स्टोरेज लोकेशन होती है, उसका एक नाम होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं कुछ भी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि या तो आप इसे ऐसा कह लीजिए, अ पेयर ऑफ अ नेम एंड इट्स वैल्यू। तो नेम वैल्यू का एक पेयर होता है। तो यह है इसका सिंटैक्स, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो डॉग अगर एक हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, हस्की। और एक और तरीका है कि डॉग और उसकी शिबा इनू मैंने लिख दी है। तो ये दो तरीके, दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको एक सिंटैक्स के, जो वेरिएबल में हम डिफाइन करते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा इसमें, थिंग्स टू रिमेंबर में। पहली चीज़ ये है कि ये होती है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल एच से अगर एक हस्की लिखा है और एक स्मॉल एच से हस्की लिखा है और एक हस्की जिसमें 3 कैरेक्टर जो हैं वो अपर केस हैं और 2 छोटे हैं यू और के, सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये अलाउड है पर सारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। सेकेंड है मस्ट स्टार्ट विद द लेटर बट कैन कंटेन नंबर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा कि 7 नंबर से जो स्टार्ट हो रहा है 7, वो गलत है, ये नहीं लिख सकते आप। और 7 जो कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल एस ये छोटा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद में अगर एक नंबर है तो वो करेक्ट चीज़ है, तो ये अलाउड है। थर्ड चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अंडरस्कोर जो होता है वो उसमें अलाउड होते हैं, लेकिन बाकी के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो अलाउ नहीं होते। तो जैसे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है माई अंडरस्कोर एज इज जस्ट फाइन, तो ये आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो आज का है वो है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? तो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर्ड इन कोट्स। तो मतलब कुछ भी चीज़ जो कोट्स में डिक्लेयर करते हैं हम स्ट्रिंग्स को, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपको कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती है तो आप उसे कोट्स में करते हैं। तो सिंगल कोट और डबल कोट दोनों अलाउड है। तो बेसिकली वो एक आपका एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको कुछ भी एक लाइन लिखनी है, कुछ पैराग्राफ टाइप लिखना है या कुछ भी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, वो रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए आप स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने डॉग इक्वल टू हस्की लिखा हुआ है तो वहां मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा रखे हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा रखे हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने सेम चीज़ जो है वो दूसरे नाम से लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं तो वो भी अलाउड है। अगला, अगर आपको अपने कोट्स में, अपने स्ट्रिंग में कोट्स अलाउड करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये पहला एग्जांपल है, मैंने अपने वेरिएबल का नाम पैरा दिया है और उसके अंदर मेरा जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से और एंड हो रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे। चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ पर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपको उसका इस्तेमाल ऐसे करना है तो आपको अपना स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये स्ट्रिंग है कि हे देयर डिड यू गेट माई पिज्ज़ा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये टोटली अलाउड है। अगला एग्जांपल सेम चीज़ है, लेकिन इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर रहे हैं, ये भी अलाउड है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। बट क्वेश्चन तब आता है जब आपको दोनों चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये नाम है जो अलाउड है परफेक्टली, मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है, सिंगल कोट्स इन अ सेंटेंस। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सेंटेंसेस में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स एक साथ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि आपका जो डबल कोट से स्टार्ट हुआ है वो एंड भी डबल कोट पे होना चाहिए, लेकिन उसके बीच में जो है उसको आप इस बैकस्लैश से आप एस्केप कैरेक्टर करेंगे। तो जैसे ही इसने स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट किया, जैसे कि ही आस्क्ड कॉमा, उसके बाद इसने बैकस्लैश जो है यहाँ पे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है उसको इग्नोर कर देगा, तो यानी वो जो है स्ट्रिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद वेयर्स माई पिज़्ज़ा, सिंगल से कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ा आगे बढ़ा और जैसे ही बैकस्लैश आया उसके बाद का जो उसने इन्वर्टेड कॉमा देखा, कोड का जो एक पार्ट है उसको उसने एस्केप कर दिया और वो स्ट्रिंग का पार्ट हो गया। तो और बस उसे लास्ट में एक पैटर्न मिला, अपना ही कोड मिला जो इस पैटर्न को मैच करता है और ये टोटली अलाउड है। तो ऐसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले सकते हैं। इसी का विपरीत एक एग्जांपल देखते हैं हम, डबल कोट्स इन अ सेंटेंस।
तो अगर डबल कोट करने हैं सेंटेंस में तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंगल से हमने स्टार्ट किया और सिंगल से ही हमने एंड किया, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने क्या किया, ही आस्क्ड वेयर इज़ माई पिज़्ज़ा, और इसमें मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया है सिंगल से, तो बाकी के जो सिंगल वो हैं वो उसको पैटर्न नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे वो पैटर्न मिल गया तो वो दिखा देगा कि मेरी तो स्ट्रिंग यहीं पे ख़त्म हो गई, सिंगल से स्टार्ट हुई थी सिंगल पे ख़त्म हो गई, तो अब क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बैक स्लैश और उसके बाद आप अपना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वो उसको स्ट्रिंग का एंड ना मान ले, तो वो उसे एस्केप कर देगा, आगे बढ़ेगा वो। उसे मिला डबल इन्वर्टेड कॉमा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सिंगल से स्टार्ट किया था, बाद में उसे मिला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ खत्म हो गई और ये परफेक्टली फाइन। सेम हमने यहाँ किया था ऊपर वाले में, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया था तो एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा पे होना चाहिए, लेकिन बीच में एक डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो उसके लिए हमने एक एस्केप कैरेक्टर दिया था। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप डेमो में देखेंगे तो आपको बेहतर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्ट्रिंग की जो होती है अपनी एक इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग से हम क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रिंग ले लीजिए जब हमने डिफाइन की हुई है डॉग इक्वल टू हस्की, तो यहाँ पर हस्की के अंदर 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये स्ट्रिंग हो गई मेरी और ये मेरी इंडेक्सिंग हो गई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 टोटल 5 है, लेकिन जो इंडेक्सिंग होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। तो एच 0 पे होगा, यू 1 पे, एस 2 पे, के 3 पे और वाई 4 पे। तो दिस इज हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स। तो अगर हम बोले कि एच कहाँ पे, तो वो 0th इंडेक्स पे है, एस जो है वो 2nd इंडेक्स पे है और वाई जो है वो 4th इंडेक्स पे है। तो अगर आपको हाउ टू एक्सेस अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, कोई कैरेक्टर है और स्ट्रिंग में उसे एक्सेस करना है, तो उसे कैसे करेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया कि मैंने अपनी एक वेरिएबल दे दिया लास्ट अंडरस्कोर कैर, और डॉग जो मेरा यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था वेरिएबल, तो उसके अंदर की जो वैल्यू थी वाई वो उठ के मेरी लास्ट कैर के अंदर आ गई। तो अगर मैं अब इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, वाई। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लग सकता है, बट जब हम डेमो में देखेंगे तभी आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने डेमो की तरफ। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए, उसके अंदर राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप उसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है वेरिएबल्स, और उसके अंदर राइट क्लिक करके आप न्यू फाइल क्रिएट करिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसको जरा मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डू नॉट आस्क मी अगेन, मूव टू रिसाइकिल बिन। परफेक्ट। अभी मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और उसको एक नाम दे दूँगा। उसका एक एक्सटेंशन .py है, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं दिया तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उसको मैं रीनेम कर देता हूँ फिर से और एक्सटेंशन दे देता हूँ। तो अब इसका py एक्सटेंशन है। अब ये फोल्डर जो है बाहर, ये जो फाइल है बाहर क्रिएट हुई है, आप ये देख सकते हैं। तो इसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अंदर डाल दीजिए। परफेक्ट। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स की। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि एक डॉग का वेरिएबल दिया था और ये एग्जाम्पल है उसका। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है, बट दोनों काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ 0 हिट 1 टैब, एंटर कराता हूँ, तो ये मेरी दोनों वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हस्की छोटा जो लोअर केस में है और एक अपर केस में, उसने उसे प्रिंट किया। अब हमने बात की थी जब हमें कोड्स प्रिंट कराने थे, ठीक है, तो वही चीज़ मैंने कॉपी कर रखी है। मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल S। तो ये 4 चीज़ें हैं मेरी। पहली चीज़ के बारे में मैंने बात करा था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके अंदर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है, दूसरे वाले हमने डबल के अंदर सिंगल यूज़ किया है, और यहाँ पे एक सेंटेंस में ताकि वो डबल के अंदर डबल कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमने एस्केप कैरेक्टर लिया था। सिंगल के अंदर सिंगल कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए हमने एस्केप कैरेक्टर लिया था। ओके, तो मैंने एक्चुअली इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं कराई है, तो उसके लिए मैं, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। तो ये अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं जो भी है प्रिंट पैरा 1 ये वाली वैल्यू जो है मैंने यहाँ दी थी, दूसरे वाले की पैरा 2, तीसरे वाले का सिंगल कोट से वाला वेरिएबल जो था, चौथे का ये वाला। परफेक्ट। अब मैं इसे रन कराता हूँ, लेट्स सी, एंड यू कैन सी पहले वाले में वैल्यू प्रिंट हो गई, हे देयर,
डिड यू गेट माई पिज्ज़ा, और डबल कोट्स जो हैं वो आए हैं हमारे ये वाले। सेकंड वाले में हमारे सिंगल कोट्स थे अंदर की तरफ, वो भी यहाँ पे परफेक्टली फाइन आए हैं। यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया था, एंड भी उससे किया, लेकिन हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा अंदर भी चाहिए था, तो वो भी आया है और सिंगल भी आया है, एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा में क्या हुआ हमारा, ये चीज़ आई है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी अलाउड है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ के आगे बढ़ते हैं, लेट मी क्लियर दिस। हमने बात करी थी इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग में हमें पता करना था कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो सेम चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक डॉग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देते हैं हस्की नाम की। तो मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, तो चौथे पे हमारी y वाली वैल्यू थी। हमने क्या किया, डॉग में से जो हमने वेरिएबल दिया था उसमें से 4th नंबर के इंडेक्स को उठा के यहाँ डाल दिया। तो मैंने जैसे यहाँ पे 4 डाला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, y। तो इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ 02 indexing.py, और यहाँ पे y प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 हटा के 2 दे दूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो 0 1 2, तो यहाँ पे s प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे s प्रिंट हो गया। तो दिस इज़ वेरी इजी गाइज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो फील फ्री टू कमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइज, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।